गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवव्रत और आज आपको मैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर पढ़ाऊंगा। सेकंड लेक्चर में बेटा हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स ही डिस्कस करेंगे, अर्थात ऑर्बिटलों की आकृति। बेटा जी, हमने पहले लेक्चर में ये टॉपिक स्टार्ट किया था शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। हमने ऑर्बिटल्स की आकृति पढ़ाना स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने एस ऑर्बिटल की आकृति पढ़ा दी थी आपको, ठीक है। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है बेटा। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल हमने बताया थी चार बिंदु हैं, चार बातें हैं। क्या बताया था? एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, एस ऑर्बिटल सिंगल ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। यह चार बातें हमने एस ऑर्बिटल के बारे में बताई थी। आज हम शेप ऑफ पी ऑर्बिटल अर्थात पी ऑर्बिटल की आकृति बताएंगे बेटा, ठीक है। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स में भी हम शेप ऑफ एस ऑर्बिटल की ही तरह चार बातें बताएंगे, ठीक है। 4-5 बातें बताएंगे और आपको पी ऑर्बिटल समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखो, पहली बात, जो पी ऑर्बिटल होता है बेटा वो डम्बल इन शेप होता है। क्या होता है? डम्बल इन शेप, अर्थात पी ऑर्बिटल की आकृति डमरू आकार होती है। अब डमरू तो आपने देखा होगा, डमरू तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पे डम्बल शेप बना दिया है, ठीक है। ये डमरू जैसा दिख रहा है, तो ये पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, ठीक है बेटा। यह जान गए हम, पी ऑर्बिटल डमरू आकार शेप का होता है। दूसरी बात बेटा, यह डायरेक्शनल होता है, अर्थात यह दिशात्मक होता है, दिशात्मक। अब ये डायरेक्शन वाली बात क्या हुआ? देखो बेटा, जब हमने पहले लेक्चर में शेप ऑफ एस ऑर्बिटल पढ़ाया था तो हमने दिखाया था कि एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता, मतलब अदिशात्मक होता, उसकी कोई दिशा नहीं दिखती। अब बेटा मैंने ये ऐसे बनाया, यदि मैं ये ऐसे बनाऊं तो आपको क्या लगा? दिशा चेंज हो गई है। तो अभी भी शेप वही, जैसी डमरू आकार ये है, यह भी डमरू आकार है, लेकिन अब अब डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ ऐसे ऐसे डायरेक्शन, यहाँ ऐसे ऐसे डायरेक्शन। तो जब डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब ये तो डायरेक्शनल हुआ, ठीक है बेटा। तो इसलिए ये इसे कहते हैं, ये डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर एस ऑर्बिटल देखा तो एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल था, तो इसकी कोई डायरेक्शन है बेटा। अब आप कैसे ही बना दो, इसे रहेगा ये ऐसा ही, तो ये नॉन डायरेक्शनल था, ठीक है बेटा। ये हो गया। तो पी ऑर्बिटल डमरू आकार होता है, यह डायरेक्शनल यानी कि दिशात्मक होता है। तीसरी बात बेटा, इसमें 2 लोब होते हैं बेटा, ये दिख रहे हैं, ये लोब कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? लोब। इसमें कितने लोब होते हैं? एक। कितने होगा? 2 लोब होते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 लोब होते हैं, ठीक है बेटा। लोब 2 हो गए। अब देखो, पी ऑर्बिटल 3 होते हैं बेटा। जैसे एस ऑर्बिटल हमने बोल रहा था, हमने बताया था बेटा आपको, एस ऑर्बिटल सिंगल ऑर्बिटल होता है। यहां पे हम बता रहे हैं पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, ठीक है बेटा। पी एक्स, पी वाई तथा पी जेड, इन तीनों के नाम है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अच्छा, ये 3 पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये नाम कैसे है? ये बेटा नाम इन्हीं लोबों की वजह से, इन लोब्स के कारण ही आए। यदि लोब एक्स एक्सिस पे होंगे तब उसे हम कह देंगे पी एक्स, यदि लोब हमारे बाई एक्सिस पे होंगे तो उसे कह देंगे हम पी बाई, और यदि हमारे लोब जेड एक्सिस पे होंगे तब कह देंगे पी जेड, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे इनके लोग, पी एक्स, पी बाई, पी जेड। पहले बिंदु देख लें हम, ठीक है। ये 4 बातें देख लें। चौथी बात है बेटा आपकी, चौथा बिंदु इसके बारे में, पी ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, मतलब पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जब बेटा ऑर्बिटल 3 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने ही भरे जा सकते हैं? 6, क्योंकि हम जानते हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां भी देखो बेटा, एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में 2, दूसरे ऑर्बिटल में 2, तीसरे ऑर्बिटल में 2, तो कितने हो जाएंगे कुल मिला के? 6। तो हम कह सकते हैं पी ऑर्बिटल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। ये लिख लिया। अब देखिए बेटा, हम पी एक्स ऑर्बिटल की शेप,
पी बाई ऑर्बिटल की शेप और पी जेड ऑर्बिटल की शेप क्या होती है। तो देखो बेटा, शेप बनाने से पहले सबसे पहले हमें एक्सिस लिखना होगा। ये मैंने एक्सिस बना दी। अब मान लो मुझे पी एक्स बनाना, तो मैं ये एक्सिस ये एक्स मान लू, मानी हुई एक्सिस है, कोई एक्सिस कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताया भैया, पी एक्स ऑर्बिटल वो होता है जिसमें दोनों लोग एक्स एक्सिस पर होते हैं। कौन सी एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस तो ये है, तो दोनों लोग एक्स एक्सिस पे बना दो, ठीक है बेटा, दोनों लोग एक्स एक्सिस पे बना दिए। तो ये लोग कहां बना दिया हमने, एक्स एक्सिस पर। अब चूंकि एक्स एक्सिस पर लोग बनाए हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा, पी एक्स बेटा। क्या नाम हो गया बेटा इसका, पी एक्स। तो ये हो गई आपकी शेप ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है बेटा। अच्छा, यही अगर हम पी बाई बनाए, क्या बनाए बेटा, पी बाई, पी बाई बनाए, तो देखो पी बाई कैसे बनाएंगे। ये हमने सबसे पहले एक्सिस बना ली, ये एक्स मान ली। अब हम बाई ये वाली माने, मान लो बाई एक्सिस बेटा यह वाली मान ले। तो लोग कहां बनाएंगे, बाई एक्सिस पर। तो बाई एक्सिस दिख रही है, इस पे लोग बना दो केवल। दोनों लोग बाई एक्सिस पर बना देंगे तो पी वाई हो जाएगा, और दोनों लोग एक्स एक्सिस पर बना देंगे तो पी एक्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हमने कहां बना दिए थे, बाई एक्सिस पर। तो ये कौन सा ऑर्बिटल कहलाएगा, पी बाई, ठीक है बेटा, पी एक्स पी वाई। यदि बेटा अगर हम ये लोग जेड एक्सिस पर बना दें, तो ये बन जाएगा पी जेड। अब ये जेड एक्सिस कहां निकाले फिर, तो बेटा देखो जेड एक्सिस हम इसे मान लें, पी जेड एक्सिस हमने ये मान ली, ठीक है। ये एक्स मानी थी, ये वाई, तो ये जेड। अब लोग कहां बनाएंगे बेटा, जेड एक्सिस पर। तो जेड एक्सिस तो ये है वाली है, तो जेड एक्सिस पर बना दो, बना दिया जेड एक्सिस पर लोग। तो ये हो गया पी जेड ऑर्बिटल बेटा, कौन सा, पी जेड ऑर्बिटल। इस तरह से आपके तीनों पी ऑर्बिटल, पी एक्स पी बाई पी जेड हो जाते हैं, ठीक है। पी एक्स ऑर्बिटल लोग काय पर होंगे, एक्सिस पर। पी बाई लोग काय पर होंगे, पी बाई सॉरी बाई एक्सिस पर। पी जेड मतलब लोग कहां पर होंगे, जेड एक्सिस पर, ठीक है। ये पी ऑर्बिटल आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बेटा हम पढ़ते हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, अर्थात डी ऑर्बिटल की आकृति, ठीक है बेटा। तो देखो डी ऑर्बिटल की आकृति भी जैसे हमने पी ऑर्बिटल की आकृति पढ़ी थी, उसी प्रकार डी ऑर्बिटल की आकृति पढ़ेंगे। यानी कि जैसे पी ऑर्बिटल के बारे में हमने कुछ जाना, उसी प्रकार हम डी ऑर्बिटल के बारे में भी कुछ जानेंगे। तो इससे इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा इसे भी हमने 4-5 पॉइंट में डिस्कस किया है, ठीक है, 4-5 पॉइंट में। पहला पॉइंट अगर हम बोले तो शेप, डी ऑर्बिटल की शेप आखिर क्या होती है। तो बेटा डी ऑर्बिटल की शेप होती है डबल डंबल। तो डी ऑर्बिटल की शेप जो होती है बेटा, वो क्या होती है शेप, डी ऑर्बिटल की शेप डबल डंबल, डबल डंबल, डबल डंबल। डबल डंबल हिंदी में होता है दोहरा डमरू आकार, यानी कि दो डमरू। पहले डंबल थी तो डमरू आकार, अब डबल डबल मतलब दोहरा डमरू आकार होती है, इसकी शेप डबल डंबल होती है बेटा, ठीक है, डबल डंबल होती है। ये हो गया पहले पॉइंट, देखने आप डी ऑर्बिटल की शेप डबल डंबल होती है, ठीक है बेटा। अब बेटा डबल डंबल होती है, तो जरा डबल डंबल हम डेवलप करके दिखा दें, डबल डंबल डेवलप करके दिखा दें। यहां दिखाते हैं डबल डंबल। मान लो एक डंबल तो ये बना था, एक डमरू तो ये बना था, तो डबल डंबल मतलब दो डमरू। इसका मतलब इसकी शेप तो कुछ इस प्रकार होती होगी, ठीक है बेटा, इसकी शेप तो कुछ इस प्रकार होती होगी। दो डमरू बन गए बेटा, एक डमरू दो डमरू, तो इसकी शेप इस तरह की होती है, डबल डंबल ये शेप हो गई, ठीक है, ये शेप हो गई। अब बेटा पहला पॉइंट डी ऑर्बिटल की शेप डबल डंबल होती है। दूसरा पॉइंट आ गया आपका, ये देखते ही स्ट्रक्चर, क्या ये तो हमने बताया था पहले उसमें पी ऑर्बिटल की शेप में कि ये लोब होते हैं, क्या होते हैं बेटा, लोब। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इसमें कितने लोब होते हैं, 4। तो डी ऑर्बिटल में बेटा जी क्या 4 लोब होते हैं, 4 लोब होते हैं, 4 लोब
होते हैं। ठीक है, 4 लोब्स हो गए। अब बेटा जी आपको यह दिख रहा है कि इसमें भी क्या है, डायरेक्शन है, इसमें भी क्या है, डायरेक्शन है, दिशात्मक। यह भी अगर इधर करके रख देंगे तो दिशा परिवर्तित होगी। ठीक है, कहने का मतलब यह भी दिशात्मक हो गया। तो डी ऑर्बिटल भी क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। जैसे पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल था वैसे ही डी ऑर्बिटल भी डायरेक्शनल होता है। तो लिखेंगे डी ऑर्बिटल, तीसरा पॉइंट, डी ऑर्बिटल बेटा जी क्या होता है, डी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है, अर्थात दिशात्मक होता है, दिशात्मक होता है। डी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है। ठीक है बेटा, डायरेक्शनल हो गया क्योंकि अगर हम दूसरी साइड से रख दें तो इसमें भी डायरेक्शन के यानी कि दिशा का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए दिशात्मक हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, चौथा पॉइंट बेटा, क्या ये डी ऑर्बिटल जो होता है इसके भी प्रकार होते हैं? बिल्कुल, डी ऑर्बिटल जो होते हैं कितने होते हैं, ये सवाल। तो डी ऑर्बिटल बेटा जैसे पी ऑर्बिटल 3 हुए थे वैसे ही डी ऑर्बिटल 5 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 5। तो डी ऑर्बिटल कितने होते हैं बेटा, डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, डी ऑर्बिटल 5 होते हैं। ठीक है बेटा, डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब ये 5 ऑर्बिटल डी कौन कौन से होते हैं? जैसे पी में 3 ऑर्बिटल थे, 3 ऑर्बिटल कौन कौन से थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। उसी प्रकार डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, लेकिन नाम क्या है? तो देखो यहाँ पे बेटा 5 डी ऑर्बिटलों का नाम लिख देते हैं। पहला डी ऑर्बिटल होता है डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जेड, तीसरा डी ऑर्बिटल बेटा डी जेड एक्स, चौथा डी ऑर्बिटल बेटा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पांचवा डी ऑर्बिटल बेटा डी जेड स्क्वायर होता है। अब यह भी नाम बेटा जैसे पी ऑर्बिटल में लोब की स्थिति के आधार पर हमने नाम दिए थे, यह नाम भी केवल बिल्कुल उसी की तरह लोब की स्थिति के आधार पर है। यदि लोब एक्सिस के बीच में होगा तो उन्हें एक्सियल नॉन एक्सियल, और अगर एक्सिस पर होगा तो उन्हें एक्सियल डी ऑर्बिटल कहेंगे। अर्थात ये 5 जो डी ऑर्बिटल होते हैं बेटा ना, ये 5 डी ऑर्बिटल 2 भागों में बढ़ जाते हैं। कितने भागों में बेटा जी, 2 भागों में। ठीक है, इन 3 ऑर्बिटल को कहते हैं हम बेटा नॉन एक्सियल, अक्षीय, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, अक्षीय, हिंदी में अक्षीय, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। ये जो 2 होते हैं इन्हें कहते हैं हम बेटा एक्सियल डी ऑर्बिटल, एक्सियल डी ऑर्बिटल। तो देखो ये 3 नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल और ये 2 एक्सियल डी ऑर्बिटल। वहां पे पी ऑर्बिटल में ऐसा नहीं था, पी ऑर्बिटल में 3 थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इन तीनों को हमने 2 भागों में बांटा नहीं था, ये तीनों एक ही थे। लेकिन ये 5 जो डी ऑर्बिटल हैं उन्हें हमने 2 भागों में बांट लिया है, एक्सियल डी ऑर्बिटल में और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल में, एक्सियल ऑर्बिटल और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल में। अब एक्सियल ऑर्बिटल क्यों कहते हैं इन्हें, भाई सवाल है एक्सियल ऑर्बिटल क्यों कहते हैं इन्हें, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल क्यों कहते हैं? तो बेटा देखो, नॉन एक्सियल मतलब एक्सिसों पर ना हो, एक्सियल मतलब एक्सिस पर हो। अर्थात इन डी ऑर्बिटल के जो चारों लोब होंगे बेटा वो एक्सिस पर होंगे, अक्षों पर होंगे, और इनके ये जो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है इनके लोब एक्सिस पर नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं। ठीक है, तो ये बात बेटा लिख देते हैं, क्या, इन डी ऑर्बिटल्स के बेटा चारों लोब्स कहाँ होते हैं, चारों लोब्स एक्सिस के बीच में होते हैं, एक्सिस पर नहीं होते हैं बेटा। देखो एक्सिस के बीच में होते हैं, एक्सिस पर नहीं होते हैं मतलब अक्षीय, नॉन एक्सियल, एक्सिस के कहाँ होते हैं, बीच में होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। ठीक है बेटा। अच्छा, ये एक्सियल क्यों कहा इन्हें, तो एक्सियल ऑर्बिटल क्यों कहा इन डी ऑर्बिटल को? तो इन डी ऑर्बिटल के बेटा क्या होते हैं, इन डी ऑर्बिटल्स के लोब कहाँ होते हैं बेटा, लोब्स कहाँ होते हैं बेटा,
इन डी ऑर्बिटल्स के लोब एक्सिस पर होते हैं, नाम ही दर्शा रहा है बेटा एक्सियल मतलब अक्षों पर होंगे। लोब्स कहाँ होते हैं? एक्सिस पर होते हैं। इन डी ऑर्बिटल के चारों लोब, बेटा चार लोब होते हैं ना, इसलिए चारों लगा दो, चारों लोब एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं या होते हैं। ठीक है बेटा, मतलब कह सकते हैं हम लोब्स प्रेजेंट ऑन एक्सिस कॉल्ड एक्सियल डी ऑर्बिटल और लोब्स प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस कॉल्ड नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, हो गए। अब हम बेटा जैसे हमने पी ऑर्बिटल में पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों की शेप देखी थी, उसी तरह से हम डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की शेप देखें। तो बेटा देखो यहाँ पे कुछ अंतर नहीं आने वाला है, अंतर केवल एक्सिस का आएगा। आप जरा ध्यान से देखना, ठीक है बेटा, केवल अंतर का आएगा आने वाला है एक्सिस का। चलो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे बेटर दिखेगा आपको। ठीक है बेटा, अब हम सबसे पहले देखो शेप बनाए किसकी, शेप बनाए हम डी एक्स वाई की। ठीक है, सबसे पहले डी एक्स वाई ऑर्बिटल, तो सबसे पहले हमने एक्सिस ले ली। अब इसमें कम से कम दो एक्सिस दिखानी पड़ेंगी, एक्स और वाई। तो एक्स मैंने ये मान ली बेटा और वाई मैंने यह मान ली। ठीक है, एक्स और वाई, तो मैंने एक्स यह मान ली, वाई यह मान ली, तो ये भी एक्स होगी ना, ये वाई होगी। ठीक है, एक्स एक्सिस ये और वाई एक्सिस ये। अब देखो आप, ये तो नॉन एक्सियल है, मतलब इन डी ऑर्बिटल के चारों लोग एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं। इसका मतलब एक्सिस है हमारी एक्स और वाई, एक्स और वाई, तो इनके लोग एक्स और वाई एक्सिस के बीच ही पाए जाने चाहिए। तो बिल्कुल बेटा, चार लोग होते हैं तो दो लोग एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ये आ गए। अब दो लोग और, तो बेटा ये भी तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो दो लोग ये आ गए। ठीक है बेटा, ये बन गया डी एक्स वाई। क्या बन गया बेटा? डी एक्स वाई। नॉन एक्सियल देखो एक्सिस पर नहीं है, एक्सिस के बीच में है इनके चारों लोग। ठीक है बेटा, अब हम बनाए बेटा डी वाई जेड। तो देखो अब हमें कौन सी एक्सिस लेनी है, वाई और जेड, वाई और जेड। तो वाई तो हमारे पास है बेटा, है ना, वाई तो हमारे पास है। जेड एक्सिस बना दे, तो जेड एक्सिस हम यही मान लें, पहले से एक्स मान लिया, अब जेड मान लें, इट डजेंट मैटर, ये कंसीडर करा है, सपोज किया है। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस। अब देखो वाई और जेड एक्सिस के बीच में, तो वाई और जेड एक्सिस ये बिल्कुल कोई अंतर नहीं आएगा स्ट्रक्चर में, लेकिन एक्सिस अलग अलग लिखी हुई है, ये ध्यान रखना, एक्स और वाई, यहाँ पे वाई जेड और वाई। ठीक है, एक्सिस अलग अलग लिखी पड़ी है, तो एक्सिस का ही अंतर है बेटा, बाकी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो दूसरे दो लोग भी आ गए, खत्म, बन गया बेटा डी वाई जेड, हो गया बेटा डी वाई जेड ऑर्बिटल बन गया। अब हम डी जेड एक्स बनाए, कौन सा बेटा? डी जेड एक्स। तो बेटा देखो तीसरा भी यही दिखा दें, छोटा बना देंगे थोड़ा। ठीक है बेटा, अब देखें आप, हमें अब कौन सी एक्सिस लेनी है खुद बताते हैं ऑर्बिटल के, हमारे लिए जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस तैयार करो। तो जेड एक्सिस यहाँ मान ली, तो अब कैसे भी मान सकते हैं बेटा, ये वाली एक्स एक्सिस मान लो, चाहे यहाँ पे, चलो एक्स मान ली। अब जेड में यहीं पे मान रहा हूँ जेड। ठीक है, ये भी तो फिर ये जेड हो गई, ये क्या हो गई, ये इसका ये जेड हो गई बेटा, जेड जेड, ये एक्स एक्स। डैश लगा दो अगर तुम्हें वो करना है तो अलग, बाकी एक एक्सिस पूरी होती है ना। ठीक है बेटा, अब डी जेड एक्स, जेड और एक्स, तो लोग जेड और एक्स एक्सिस के बीच में दिखा दो बेटा, कुछ नहीं है, सिंपल, सही करके बना लेना ये। ठीक है, ये कौन सा होगा, डी एक्स जेड तीनों। तो बेटा इसमें हमने इन तीनों ऑर्बिटल में ये बात देखी, देखो इनके चारों लोग एक्सिस के बीच में थे, कहीं भी एक्सिस पर नहीं थे, इसलिए इन्हें क्या कह दिया था हमने, एक्सिस के बीच में थे तो नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल कहा था। ठीक है बेटा, हो गया, देख लें आप एक बार देख लो, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, तीनों डी ऑर्बिटल ये रहे आपके एक्सियल वाले, नॉन एक्सियल वाले। अब एक्सियल वाले देख लें, अब देखो कौन से देख लें, एक्सियल वाले, एक्सियल वाले डी ऑर्बिटल देखते हैं अपन। तो देखो बेटा एक्सियल वाले डी ऑर्बिटल दो थे, यानी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें कौन सी एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस बनाओ, एक्स मान लो मैंने ये मानी,
और बाई मैंने यह मानी बेटा, तो ये एक्स डैश कर दो, चलो बाई डैश, ठीक है। अब क्या बेटा, अब ये देखो आप, यह तो एक्सियल डी ऑर्बिटल हैं, मतलब इनके लोग तो एक्सिस पर होंगे, और एक्सिस कौन कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। तो एक लोग, दो लोग जो हम बनाएंगे एक्स एक्सिस पर बना देंगे, एक्स एक्सिस पर, देखो एक्स एक्सिस पर, दूसरा लोग वाई एक्सिस पर, ठीक है बेटा। एक्सिस पर है तो इसलिए ये कौन सा होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये नाम है, डजेंट मैटर, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जो लास्ट बने हैं वो डी जेड स्क्वायर, इसका मतलब इसमें केवल एक एक्सिस दिखानी थी, दूसरी एक्सिस दिखाओ या मत दिखाओ, तो लो जेड एक्सिस मैंने ये वाली मान ली थी, ठीक है बेटा, जेड एक्सिस। तो लोग कहाँ होंगे, चारों लोग जेड एक्सिस पर। अब एक एक्सिस पर चार लोग दिखाना क्या है बेटा, इस पे बोर्ड पे कागज पे 2D में क्या है, बहुत कठिन है, इम्पॉसिबल है बेटा, ये कह सकते हैं। पॉसिबल करने के लिए मैंने क्या करा है, इसका पॉसिबल करने के लिए हमने दूसरा लोग इसके पीछे दिखा दिया, मतलब कि ये लोग भी कहाँ है, जेड एक्सिस पर ही है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया डी जेड स्क्वायर। अच्छा बेटा, अब इन दोनों डी ऑर्बिटल्स में हमने ये देखा है, यहाँ पे लोग एक्सिसों पर हैं, इसलिए इन्हें एक्सियल डी ऑर्बिटल कहा था, इसलिए इन्हें एक्सियल डी ऑर्बिटल्स कहा था, ठीक है बेटा, हो गया आपका एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, ठीक है बेटा, आप इन्हें उतार लेना। अब देखो एक ऑर्बिटल बचा एफ ऑर्बिटल, हमने बताया था बेटा ऑर्बिटल जो होते हैं कौन कितने होते हैं, एस पी डी एफ, 4 ऑर्बिटल होते थे, जिनमें से हमने 3 के बारे में अच्छी तरह से जान लिया है। अब हम शेप ऑफ किसकी, शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल की आकृति, हिंदी लिख लेना, एफ ऑर्बिटल की आकृति, ठीक है बेटा जी। तो देखो बेटा एफ ऑर्बिटल में भी 2-4 बातें बताएंगे, ठीक है। तो एफ ऑर्बिटल की सबसे पहले तो शेप की बात करें, तो बेटा एफ ऑर्बिटल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री वाला होता है, यानी कि इसकी शेप कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि हम इसे बोर्ड पे ड्रा नहीं कर पाते, इसलिए केवल लिख देते हैं कि इसकी शेप क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री होती है, ठीक है। तो इसकी शेप क्या होगी बेटा, इसकी शेप होगी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, या हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, अर्थात इसकी शेप हिंदी में बोले तो इसकी शेप बेटा जटिल होती है, क्या होती है, जटिल, जटिल समझ गए आप, जटिल होती है तो इसे ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, इसलिए बोर्ड पे इसकी शेप बनाते नहीं है, ठीक है। क्या दूसरी बात डायरेक्शनलिटी की बात करें तो होता ये डायरेक्शनल है, तो ये की बजाय करेंगे, यह ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, यह ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि एफ ऑर्बिटल कई होते हैं बेटा, इसलिए होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं। अब डायरेक्शनल होते हैं, लोग नहीं पता, बहुत सारे लोग होंगे इसलिए तो जटिल हो गई, ठीक है। अब बेटा देखिए एफ ऑर्बिटल होते कितने हैं, तो देखो बेटा एफ ऑर्बिटल 7 होते हैं, 7 होते हैं, एफ ऑर्बिटल कितने होते हैं बेटा, 7 होते हैं। इनके नाम भी नहीं दिए गए बेटा, अभी तक इनके नाम भी नहीं बता पाए हम, होते 7 हैं लेकिन नाम क्या क्या है, नाम भी नहीं रखे गए, ठीक है, क्योंकि शेप ही नहीं पता, नाम कहां से देंगे, ठीक है। शेप इतनी जटिल है कि कितने कैसे कैसे नाम दिया जाए इसे, ठीक है, क्योंकि नाम हम लोग दे रहे थे एक्सिस पे उपस्थित लोब के कारण, लोब की स्थिति के आधार पर, लेकिन इनके लोब इतने जटिल हो जाते हैं क्योंकि एक तो लोब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे कमल का फूल देखा आपने, कमल के फूल में जो पंखुड़ियां होती हैं, ये पंखुड़ियां, वो लोब इतनी सारी पंखुड़ियां होती हैं बेटा जी, सॉरी, कि आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते सरसरी नजर से, ठीक है। इसी तरह से एफ ऑर्बिटल जो होता है उसमें भी बहुत सारे लोब हो जाते हैं, और वो लोब इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि
उनका नाम नहीं दिया गया। ठीक है बेटा, ये हुआ। अब जब ये बात लेके हम समझ गए एफ ऑर्बिटल जब 7 होते हैं तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 ही भरे जाएंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो क्या लिखेंगे, एफ ऑर्बिटल में बेटा, एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। एफ ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एफ ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। हो गया बेटा, हाँ हो गया। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल पहला टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड, समाप्त हो गया है, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं आज का दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है बेटा, लेकिन यह लेक्चर हम तीसरे लेक्चर में पढ़ाएंगे। यह है कौन सा, अफबाउ प्रिंसिपल। तो बहुत तैयारी से आना, अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, तीसरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ का सिद्धांत या अफबाउ का नियम, यह लेक्चर होगा तीसरा उसमें। ठीक है, ये टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।